अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फ्रांस के शहर पेरिस में होने वाली ओलंपिक्स 2024 में से सबसे बड़ी खबर ये आ रही थी कि पाकिस्तान ने, जिसकी पॉपुलेशन 25 करोड़ से भी ज्यादा है, उसने अपने सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट्स ही भेजे हैं। जहां तक भी इंडिया जैसे देश ने भी 117 ओलंपिक्स एथलीट्स भेजे हैं, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान को आखिर क्या हो गया कि उसने अपने सिर्फ 7 एथलीट्स भेजे हैं। तो दोस्तों इसके दो मेन रीजन है। वो क्या रीजन है, तो आइए इसी रीजन के बारे में जानते हैं इस वीडियो। इस चीज को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब ठीक उसके एक साल बाद ही पाकिस्तान ने 1948 में अपने पहली दफा ओलंपिक्स में एथलीट भेजे थे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान अपने हर आने वाली ओलंपिक्स में एथलीट भेजा करता था। लेकिन दोस्तों 1950 और 60s के टाइम दोस्तों पाकिस्तान एशिया की टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन हुआ करती थी। वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के साथ कम्पीट किया करती थी। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान एशिया के टॉप 45 कंट्रीज में से पहले 30s में भी पाकिस्तान की टीम नहीं आती। दोस्तों 1948 से लेकर पाकिस्तानियों की ओलंपिक्स मेडल जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीदें हॉकी टीम से हुआ करती थी, क्योंकि दोस्तों हॉकी टीम दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को चकनाचूर कर देती थी और वो हर ओलंपिक्स में परफॉर्म करती आती थी। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम अपना आखिरी ओलंपिक मेडल 1992 में बार्सिलोना में ही जीता था। लेकिन दोस्तों ये किसे खबर थी कि वो ओलंपिक मेडल सिर्फ हॉकी का ही आखिरी नहीं था, बल्कि इस कंट्री का भी आखिरी ओलंपिक मेडल था। दोस्तों मतलब कि पाकिस्तान को अपना आखिरी ओलंपिक मेडल जीते हुए 30 साल से भी ज्यादा वक्त हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता। दोस्तों पाकिस्तान ने पूरी ओलंपिक्स की तारीख में 10 ओलंपिक मेडल ही जीते हैं, जिसमें से 8 सिर्फ हॉकी नहीं जितवाए, बल्कि एक रेसलिंग और एक बॉक्सिंग नहीं जितवाए हैं। इस टाइम पेरिस में होने वाली ओलंपिक्स में पाकिस्तान के बारे में ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान ने अपने सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट्स ही क्यों भेजे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने पहली दफा इतने कम तरीन एथलीट्स नहीं भेजे, बल्कि इससे पहले जो कि 2020 में जापान में ओलंपिक्स हुई थी, उस टाइम भी पाकिस्तान ने सिर्फ 10 एथलीट्स ही भेजे थे। और इससे भी पहले जो 2016 में ब्राजील में ओलंपिक्स हुई थी, उस टाइम भी पाकिस्तान ने सिर्फ 7 एथलीट्स ही भेजे थे। और एक बार फिर से वो 2024 की ओलंपिक्स में भी सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट्स लेकर ही पाकिस्तान पहुंची है। और वहीं दूसरी तरफ अगर पड़ोसी देश इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया ने 117 ओलंपिक्स एथलीट्स भेजे हैं, जिसमें से 112 कम्पीट करेंगे और 5 रिजर्व में प्लेयर है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की स्पोर्ट्स और एथलीट्स का डाउनफॉल आने के पीछे आखिर कारण क्या है? दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इसके पीछे दो बड़े मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है लेक ऑफ द फंडिंग की वजह से, और दूसरा बड़ा रीजन है लेक ऑफ द विजन की वजह से। इन्हीं दोनों रीजन की वजह से पाकिस्तान में एथलीट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। आइए इसी दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले लेक ऑफ फंडिंग की बात की जाए, तो पाकिस्तान अपने स्पोर्ट्स की बजट पूरे साउथ एशिया में सबसे कम तरीन बजट रखती है। वो बजट इस हद तक कम है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक भी वो अफगानिस्तान से भी कम है। पिछले ही साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी स्पोर्ट्स बजट 1.9 बिलियन रुपीज रखी थी, और जबकि इंडिया जैसे देश ने अपनी स्पोर्ट्स बजट 3.4 ट्रिलियन रुपीज रखी है। अगर दोस्तों ओलंपिक्स में सिर्फ जाने वाली एथलीट्स की बात की जाए, तो पाकिस्तान ने उनके लिए 9 करोड़ रुपए जस्ट अलॉट किए थे, और जबकि इंडिया ने ओलंपिक्स वाले प्लेयर पे 92 करोड़ रुपए स्पेंड की हैं। तो दोस्तों आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे और उनके बीच में किस हद तक बजट का डिफरेंस है। जब इतनी बड़ी लेक ऑफ दी फंडिंग होगी, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ एथलीट्स तो प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। तो दोस्तों अगर दूसरे बड़े रीजंस की बात की जाए, तो लेक ऑफ दी विजन की वजह से। दोस्तों जहाँ पे पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एजुकेशन और स्पोर्ट्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखती है, वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और मेडिकल साइंस का स्पोर्ट्स में क्या रोल है इस चीज को भी वो लोग प्रमोट करते हैं। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि हमारे कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के ग्राउंड तक मौजूद नहीं होते, उनकी ना कोई फैसिलिटीज होती हैं। और लेक ऑफ द इंटरेस्ट की वजह से हमारी जो यूथ है वो स्पोर्ट्स की बजाय एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि जो कैरियर है सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की डिग्री करके ही बन सकता है। स्पोर्ट्स खेलने से सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही होता है। स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती जा रही है। अगर पास्ट से कंपेयर की जाए, तो पास्ट में सबसे ज्यादा ओलंपिक्स एथलीट्स यूनिवर्सिटी के
स्टूडेंट्स ही हुआ करते थे। वहीं भी दोस्तों इंडिया क्या करता है कि वो अपने बच्चों को यूरोप जैसे कंट्रीज इंग्लैंड और स्पेन भेजता है ताकि वो वहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स जैसे कोर्स उनको सिखाते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में आकर अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के यूथ में भी इंटरेस्ट ना होने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है और इस वजह को जानने के लिए पाकिस्तान के ऑथर शकीला खुरम ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने सर्वे की थी पाकिस्तान की कुछ पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के 101 स्टूडेंट से। उसने पूछा था कि आप अपनी स्पोर्ट्स के हवाले से आप अपनी ओपिनियन दें। जब इन सब पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछा गया था तो सबसे ज्यादा जो कि मेन वैल्यू आया था वो था देयर इज अ लैक ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्पेशलिस्ट की कमी की वजह से ही यूथ में स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होता। इसके अलावा कोई और भी रीजन थे जैसे लैक ऑफ फंडिंग की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लेकिन सबसे ज्यादा रीजन ये था कि वहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि वो बच्चों को गाइड कर सके कि किस स्पोर्ट्स को किस वे में खेलना है। दोस्तों इसके बाद पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से भी अलग अलग से पूछा गया था तो तब उस वक्त भी सबसे ज्यादा जो कि मेन वैल्यू आया था कि देयर इज अ लैक ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर की कमी की वजह से यूथ में स्पोर्ट्स इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होता। अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की तादाद सबसे ज्यादा बढ़ानी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्पोर्ट्स दूसरे देशों की तरह इतना फेमस नहीं है। इस वजह से इंस्ट्रक्टर और प्रॉपर अवेयरनेस की यहाँ पे कमी होती है और इसी वजह से पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्टिंग टीम में यूथ की रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा कम होती जा रही है क्योंकि वो यूथ में इतना टैलेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। इस वजह से वो वहाँ पे एथलीट्स में भी कमी आती आ रही है। यहाँ पे दोस्तों मेरी राय में अगर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट की पाकिस्तान और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को साथ मिलकर काम करना होगा और स्पोर्ट्स के रिसोर्सेज को भी बढ़ाना होगा और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो। साथ में करिकुलम में भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को कंपलसरी करानी होगी ताकि जो स्टूडेंट एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी वो टाइम पे खेलते जाएं। और लास्ट में गवर्नमेंट को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर और जो ट्रेनर है उनकी तादाद बढ़ानी होगी ताकि वो स्टूडेंट उनके साथ ही स्पोर्ट्स को और ज्यादा आगे ले जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों की क्या राय है कि गवर्नमेंट को और क्या स्टेप्स और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हमारे एथलीट्स और ज्यादा प्रोड्यूस होकर ओलंपिक्स में कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।